भारत का संविधान ये क्या है और कब पारित किया गया। दोस्तों, जो भारत का संविधान है ये साल दिसंबर 1949 में अपनाया गया था और इसको बनाने के लिए दोस्तों भारत के जो प्रारूप कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने 60 देशों से ज़्यादा देशों का दौरा किया, तब जाके भारत का संविधान का निर्माण हो पाया। दोस्तों, भारत का संविधान बनाने के लिए 64 लाख रुपए उस समय 1949 में ख़त्म किया गया था, खर्च किया गया था बजट के द्वारा, जो भारत सरकार के बजट के द्वारा। और जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनके साथ 6 मेंबर और थे, टोटल अध्यक्ष को लेकर 7 मेंबर के साथ में इस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा जो भारत का संविधान का निर्माण किया गया, जो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर साहब ने 60 देशों से ज़्यादा देश का दौरा किया और उसके बाद में ये पाया जो भारत देश में जो संवैधानिक है, जो संविधान है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी लिखित अर्थव्यवस्था की जो संवैधानिक नीति है वो अपनाई गई। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपनाया गया भारत देश के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं जो अमेरिका है, अमेरिका देश में जो लिखित संविधान अपनाया गया है, और जो संविधान होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक लिखित एक नॉन लिखित। जो लिखित होता है दोस्तों वो अमेरिका के द्वारा अपनाया गया है, और जो नॉन लिखित होता है वो ब्रिटेन देश के द्वारा अपनाया गया है। दोस्तों, इसमें समय समय के साथ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और जैसे कि भारत देश में सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया था 7वां अमेंडमेंट था, जिसे 1956 में किया गया था। उसके बाद 1976 में 42वां किया गया था, 1978 में 44वां किया गया था, और उसके बाद में 1986 में 73-74 किया गया था दोस्तों। और उसके बाद में 2002 में 97वां किया गया था, जो अमेंडमेंट है वो किया गया था। दोस्तों, जो भारत का संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत देश द्वारा अपनाया गया है दोस्तों। और भारत देश का जो मेन मोटो था, ये जो भारत और ब्रिटिश के टाइम में जो संविधान था सन 1935 में भारत जो देश है, भारत शासन अधिनियम उसके द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे चीज़ जैसे आप देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विसेज की जो भी हैं, जो राज्यपाल हैं, और संघ जितने संघीय क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जितने भी उच्च न्यायालय हैं और न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, उस समय भारत देश में ये सब जो है जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। जितना संघ यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, उसके बाद न्यायालय हो गया, उसके बाद संघीय क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्र हो गया, उसके बाद जो है उच्च न्यायालय, ये सब क्षेत्र जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया था। और बाकी के जो अमेंडमेंट थे, जो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे, कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा 60 देशों का जो देश है उनका रैकी किया गया। रैकी मतलब दौरा किया गया है, और उस दौरा में जो 64 लाख रुपए लगे थे उस समय, 64 लाख कंप्लीट रुपीज लगा था इस संविधान को बनाने के लिए। वैसे जो संविधान बना है उसे 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों बनाने के लिए। और इसमें समय समय के साथ जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट अभी तक 6 प्रकार का होता है जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान के अंदर। और जो
दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे साल 1900 दिसंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया एक गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो शपथ लिया था, और 26 जनवरी को ही दोस्तों जो राष्ट्रगान है उसका भी दर्जा दिया गया, और जो राष्ट्रगीत है 26 जनवरी राष्ट्रगान जो है और राष्ट्रगीत दोस्तों, और जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये सब चीज़ें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत देश में दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता चल गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी दिन 26 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इन तीनों चीज़ को भी अपनाया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबके लिए बहुत ही अहम भूमिका लेकर आया है। जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर 6 चीज़ लिया गया है। जो 6 चीज़ वो हैं जो समान अधिकार देते हैं भारत देश में, समान अधिकार, और उसके बाद जो समान स्वतंत्रता है वो देते हैं, और समान धर्म के लिए देते हैं, और जो संवैधानिक सभी के लिए शिक्षा है, संवैधानिक उपचार रेमेडीज हैं, और जो 6 नंबर है वो शोषण के ऊपर दिया गया है। दोस्तों जो शोषण है मतलब एक्सप्लॉयटेशंस, ये एक्सप्लॉयटेशंस ये जो 6 चीज़ें हैं, एक समान अधिकार दोस्तों जैसा आपको हम बताएंगे, समान अधिकार है सभी के लिए, समान अधिकार, और स्वतंत्रता है, और समान अधिकार समानता का अधिकार है दोस्तों, सबके लिए समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता सभी के लिए है, धर्म सभी के लिए है, कोई किसी की हंसी नहीं उड़ाता, इसलिए जो धर्म का वो दिया गया है, और जो सामाजिक शोषण होता है उसके ऊपर दोस्तों सामाजिक जो शोषण होता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस के ऊपर, और संवैधानिक शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य का विस्तार, और इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट में है वो संवैधानिक रेमेडीज, संवैधानिक उपाय। ये 6 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ फंडामेंटल के अंदर रखी गई हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका देश से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और अभी विश्व में सबसे टॉप पे जो मौलिक अधिकार है उसको रखा गया है। लेकिन भारत देश का जो संविधान है इसके अंदर दोस्तों जो हमारा संसदीय प्रणाली है उसके द्वारा जो संसदीय प्रणाली है हमारे भारत देश में, इसके द्वारा जो मौलिक अधिकार है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों इसका 2 टाइप हो जाता है। एक विधायिका हो जाता है, विधायिका, और जो दूसरा है दोस्तों एक विधायिका है, जो दूसरा है वो कार्यपालिका। इसीलिए दोस्तों हमारे जो संविधान है इसके अंदर मौलिक अधिकार का भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार की जो संविधान है ये
अमेंडमेंट कर सकता है। और जो भारत का संविधान है ना ये लचीला है और ना ही हार्ड है, लेकिन जो अमेरिका देश का है ये बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। जो भारत देश का है ना बहुत हार्ड है और ना बहुत सॉफ्ट है भारत देश का संविधान। अमेरिका देश का बहुत हार्ड है, और अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं वहाँ का सॉफ्ट है दोस्तों जो संविधान है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात, मौलिक अधिकार दोस्तों जैसा कि हम बताया आपको, जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका देश से लिया गया था। और इसके बाद हम बात करेंगे जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, जैसा कि मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिया गया है, लेकिन ये इसका संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन सन 1986 में 1976 में संवैधानिक कर्तव्य के ऊपर 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया था, जो 42वां संशोधन किया गया था मौलिक कर्तव्य के ऊपर, जिसे 51 का में अमेंडमेंट में दर्ज किया गया है दोस्तों। इसमें जो 51 का है, जो 1976 में 42वें जो संशोधन किया गया है मौलिक कर्तव्य में, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत देश है ये मौलिक कर्तव्य को, जो मौलिक कर्तव्य है उसको अपने संविधान में मेंशन नहीं करता है, लेकिन फॉलो जरूर करता है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे नीति निर्देश। जो नीति निर्देश है भारत की, ये कहीं कहीं दोस्तों ये पाया गया है कि ये नीति निर्देश आयरलैंड से लिया गया है, और हमारे हिसाब से जो नीति निर्देश है ये कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा देश से नीति निर्देश ये भी भारत के संविधान में लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये जो राज्य स्तर पर इसका ध्यान में रखते हुए जो नीति निर्देश हैं उनको फॉलो किया जाता है दोस्तों। हम बात करते हैं जो आपातकाल की। जो आपातकाल, जैसा कि मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है आपातकाल के ऊपर। जो आपातकाल है, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य स्तरीय आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। भारत के अंदर अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं आया है, और दोस्तों अभी तक जो राष्ट्रीय आ गया है और इंटरनल भी हो गया है, राज्य स्तरीय भी हो गया है आपातकाल। दोस्तों जैसा कि आपातकाल के बारे में बात करते हैं, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको 352 अमेंडमेंट संशोधन में किया गया है, आर्टिकल 352 में, और जो राष्ट्र स्तरीय है 356 में, और दूसरा जो वित्तीय है वो 360 आर्टिकल्स में किया गया है। आर्टिकल्स में संशोधन किया गया है, वहाँ पर आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं त्रिस्तरीय सरकार की, तो भारत देश की जो सरकार है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें जब 1986 में 1986 में जब अमेंडमेंट हुआ था, 1986 में जब 73वें व 74वां जो अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों, उसमें जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के अलावा भी जो 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट किया गया वो ग्रामीण विकास के लिए किया गया, उससे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। जो ग्राम पंचायत होते हैं दोस्तों, इस पर हालांकि मैं विशेष में एक वीडियो भी डालेंगे ग्राम पंचायत के ऊपर, और अभी हम बता रहे हैं नॉलेज के लिए जो 73वें हैं और जो 74वें हैं, 73-74 ये 1986 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उसमें जो पंचवर्षीय योजना है गांव की, जो पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं, 5 साल के लिए आगे होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, उसको भी संवैधानिक रूप से करार किया गया है। इसीलिए त्रिस्तरीय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला पंचायत भी आते हैं दोस्तों, इसलिए इसे त्रिस्तरीय के नाम से दिया गया है। दोस्तों ये संविधान के बारे में, और एक और मैं
वीडियोस बनाएंगे जिसके ऊपर ये देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत देश में, इसके पहले ब्रिटिश टाइम में किस नाम से जाना जाता है। और यह भी एक बहुत ही मोटिवेटेड टॉपिक्स होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते भी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।